हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अनन्या और आकाश दोनों मस्ती मजाक करने लगते हैं और उधर पे देखा जाता है कि अनन्या की मम्मी और साक्षी की मम्मी और पायल की मम्मी और पायल और साक्षी ये लोग एक साथ बैठे हुए थे और ये लोग भी बातें कर रहे थे एक दूसरे से। तो ऐसे करके ये लोगों का ये दिन भी गुजर जाता है। और फिर देखा जाता है कि सुबह के 6 बजे पायल उठती है और उठ के देखती है कि अनन्या की मम्मी नहीं है कमरे में, वो उठ गई है और साक्षी सोई हुई है। तो पायल उठ के जल्दी से फ्रेश होने के लिए चली जाती है और फ्रेश होकर बाहर निकल के साक्षी को बुलाती है कि साक्षी उठ, सुबह हो गया है। तो साक्षी उठती है और बोलती है कि ठीक है, मैं फ्रेश होके आती हूँ। तो साक्षी फ्रेश होने के लिए चली जाती है और फ्रेश होके बाहर आती है और बाहर आके देखती है कि पायल बेड पे बैठी हुई है। तो साक्षी भी पायल के पास आती है और बैठ जाती है बेड पे उसके पास और बोलती है कि अरे पायल, हम लोग कल से उन लोगों को नहीं देखे हैं, तो आज भी नहीं देख पाएंगे क्या? तो तभी पायल बोलती है कि पता नहीं यार। तो तभी साक्षी बोलती ठीक है, मैं मम्मी से पूछूं एक बार। तो तभी पायल बोलती है कि पूछ के देख। ये दोनों ऐसे बातें कर रहे थे तभी साक्षी की मम्मी और पायल की मम्मी इन लोगों के कमरे पे आते हैं और आगे बोलते कि क्या क्या पूछना है बेटा, किसको पूछना है? तो तभी साक्षी बोलती है कि मम्मी, हम दोनों को आप लोगों से एक बात पूछना है। तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती कि हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? तो तभी साक्षी बोलती है कि मम्मी, आज भी क्या हम दोनों उन लोगों को नहीं देख पाएंगे? तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती नहीं बेटा, तुम लोग उन दोनों का आज देख पाओगे और मिल भी पाओगे। तो तभी साक्षी बोलती क्या मम्मी, तो हम लोग उन लोगों से मिल सकते हैं, बात भी कर सकते हैं? तो तभी साक्षी की मम्मी बोलती नहीं, अभी नहीं, हम लोग मिलाएंगे, रुको, हम लोग मिलाएंगे, अभी नहीं। तो तभी साक्षी बोलती कि ठीक है मम्मी। ये लोग ऐसे बात ही कर रहे थे तभी अनन्या की मम्मी आती है रूम पे और बोलती है कि तुम लोग फ्रेश हो गए, चलो पूजा करने के लिए। तो तभी पायल बोलती हाँ मम्मी चलो ये। तो साक्षी भी और ये लोग भी सब लोग एक साथ चले जाते हैं पूजा करने के लिए। और उधर पे देखा जाता है आकाश और अनन्या ये दोनों सोए ही रहते हैं, उठे नहीं थे। और उधर पे उन लोगों का पूजा खत्म होता है तो वो लोग सब लोग एक साथ मिलके ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर पायल और साक्षी और पायल की मम्मी और साक्षी की मम्मी ये लोग आ जाते हैं कमरे में एक साथ। और उधर पे अनन्या की मम्मी चली जाती है आकाश और अनन्या के रूम पे और जाके देखती है कि वो दोनों सोए हुए हैं अभी तक भी। तो अनन्या की मम्मी जाती है और बुलाती है कि आकाश, अनन्या उठो, तुम दोनों इतनी देर तक सो रहे हो, तुम दोनों जल्दी उठो, आकाश उठो बेटा। तो तभी आकाश उठता है और बोलता है हाँ मम्मी। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है अरे बेटा देखो, कितनी देर तक तुम दोनों सो रहे हो अभी भी, और ये अनन्या को देखो अभी भी सो रही है। मैं कब से बुला रही हूँ तुम दोनों को, और देखो तुम्हारा नींद टूट गया लेकिन ये अनन्या का अभी भी नींद नहीं टूटा है। अनन्या उठो, अनन्या।
तब भी अनन्या नहीं उठती है, तो आकाश बुलाने लगता है अनन्या को कि अनन्या उठ जा जल्दी। तो तभी अनन्या उठती, क्या है यार, सोने देना, सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो आकाश बोला, अरे मम्मी आई है, जल्दी उठ जा। तो अनन्या बोलती, मम्मी सोने दो ना, मैं सो रही हूँ, आप लोग उठ गए, ठीक है, आप लोग मुझे सोने दो। तो अनन्या की मम्मी बोलती, अरे बेटा उठ जाओ बेटा, आज तुम्हें पायल से नहीं मिलना है। तो तभी अनन्या जल्दी से उठती, मम्मी क्या, पायल से मिलना है, मतलब अभी मिल सकते हैं। तो अनन्या की मम्मी बोलती, नहीं अभी नहीं मिल सकते हम। तो अनन्या बोलती, क्या है मम्मी, आप भी तो बोले कि मिल सकते हैं। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती, हाँ बेटा मिल सकते हो, हम लोग जब मिलाएंगे तब मिलोगे, ठीक है। तो तभी अनन्या बोलती, कब मिलाओगे आप लोग आज, जल्दी से बोलो कब मिलाओगे, मुझे मिलना है, मुझे देखना है उसे। तो अनन्या की मम्मी, अरे बाबा सब्र करो बेटा, थोड़ा सब्र करो, ज़रूर मिलाएंगे, ठीक है। और अनन्या की मम्मी आकाश से बोलती कि आकाश और अनन्या तुम दोनों सुनो मेरी बात ध्यान से। तो तभी आकाश और अनन्या बोलती है कि हाँ मम्मी बोलिए। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि तुम दोनों आज थोड़ा बाहर जाओ और अनन्या और पायल के लिए कुछ लेके आओ, कुछ तोहफा। तो तभी आकाश और अनन्या बोलती, तोहफा लाना है उन दोनों के लिए। तो तभी अनन्या बोलती, हाँ लाना है, मैं जब बोलूँगी कि देने के लिए तब तुम लोग देना, ठीक है। तो तभी अनन्या और आकाश बोलते, ठीक है मम्मी। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती, ठीक है तो तुम दोनों जाओ, फ्रेश हो लो और ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद चले जाना उन दोनों के लिए गिफ्ट लाने। तो तभी अनन्या और आकाश बोलते, ठीक है मम्मी। तो अनन्या बोलती कि आकाश तू जा जल्दी से फ्रेश हो ले, फिर मैं हो जाऊँगा। तो तभी आकाश बोलते, ठीक है। तो आकाश फ्रेश होने के लिए चला जाता है। और इधर पे अनन्या की मम्मी बोलती, ठीक है बेटा तो मैं जा रही हूँ, ठीक है, और तुम दोनों नीचे जाके ब्रेकफास्ट करके फिर जाना, ठीक है। और मैं जा रही हूँ पायल और साक्षी के कमरे में। तो तभी अनन्या बोलती, ठीक है मम्मी। तो अनन्या की मम्मी चली जाती है पायल और साक्षी के रूम पे। और रूम पे जाके ही वो साक्षी के मम्मी से और पायल की मम्मी से अनन्या की मम्मी बोलती है कि मैंने बोल दिया है उन दोनों को कि बाहर जाने के लिए, कुछ लाने के लिए। तो तभी साक्षी की मम्मी और पायल की मम्मी बोलती है, हाँ ठीक है लेकिन कुछ बताया नहीं ना। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है, नहीं मैंने कुछ भी नहीं बताया है। तो तभी साक्षी की मम्मी और पायल की मम्मी बोलती है कि ठीक है, लेकिन वो दोनों बाहर से गिफ्ट खरीद के अगर आ गए तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है, वो लोग आ गए तो मैं उन दोनों के लिए दूसरा कमरा रेडी करके रख दी हूँ, उन लोगों का कपड़ा सब कुछ उधर पे रखा हुआ है कि उन लोगों को आज क्या पहनना है, तो सब कुछ उस कमरे में ही है। तो वो उन दोनों को मैं कह दूँगी कि उस कमरे में जाने के लिए, और जब तक मैं नहीं बोलूँ तो वो लोग अपने कमरे में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो तभी साक्षी की मम्मी और पायल की मम्मी बोलती है, ठीक है। तो इधर पे ये लोग ऐसे ही बातें करते रहते हैं और उधर पे देखा जाता है कि आकाश निकल जाता है फ्रेश होके, फिर अनन्या भी जाती है फ्रेश होने के लिए और फ्रेश होके बाहर निकलती है। और अनन्या बोलती है कि ठीक है चल आकाश जाते हैं नीचे। तो तभी आकाश बोलता है, हाँ भाई चल। तो ये दोनों नीचे हॉल की तरफ जाते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं अपना, फिर ये दोनों निकल जाते हैं गिफ्ट्स खरीदने के लिए। और इधर पे देखा जाता है एक सर्वेंट आता है इन लोगों के कमरे में और आके
बोलता है कि अनन्या की मम्मी से कि वो लोग चले गए हैं। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है ठीक है, तो मैंने जो समझाया है तो वो कर दो उस रूम पे, और उस रूम पे दोनों रूम पे ही कर देना, ठीक है, ठीक से सजाना। तो तभी वो सर्वेंट बोलता है हाँ हाँ मैम ठीक है। तो वो सर्वेंट चला जाता है। वो सर्वेंट चले जाने के बाद अनन्या की मम्मी बोलती कि ठीक है मैं अभी आ रही हूँ, आप लोग बात कीजिए, मैं भी आ रही हूँ। तो तभी साक्षी की मम्मी, पायल की मम्मी बोलती है कि ठीक है। तो अनन्या की मम्मी चली जाती है और नीचे हॉल की तरफ जाके वो एक सर्वेंट को अपने साथ लेके आती है, कुछ ड्रेस लेके चली आती है पायल और साक्षी के कमरे में, और बोलती है कि देखो बेटा तुम दोनों, ये ड्रेस को ठीक है ना। तो वो सर्वेंट को बोलते हैं अनन्या की मम्मी कि दिखाओ ये ड्रेस। तो वो सर्वेंट वो ड्रेस दिखाने लगते हैं इन दोनों को। तो अनन्या की मम्मी बोलती है कैसा है ये दोनों ड्रेस, तुम दोनों को पसंद आया। तो तभी पायल और साक्षी बोलती है हाँ बहुत अच्छा है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है हाँ मैंने ये पसंद किया है तुम दोनों के लिए, तुम दोनों आज ये पहनोगे। तो वो एक लहंगा था, एक ही कलर का, दो ही, ब्लू कलर का, और डिज़ाइन बहुत अच्छा था और बहुत सुंदर था वो लहंगा। तो वही लहंगा अनन्या की मम्मी ने पायल और साक्षी के लिए पसंद किया था कि इन दोनों को आज पहनाएंगे। तो इसलिए वो लहंगा इन दोनों को दिखाते हैं अनन्या की मम्मी। तो पायल और साक्षी को वो लहंगा बहुत पसंद आता है। तो पायल और साक्षी बोलती कि हाँ मम्मी ये लहंगा बहुत सुंदर है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है तो तुम दोनों आज ये पहनना, ठीक है। तो तभी पायल और साक्षी बोलती है ठीक है मम्मी। तो अनन्या की मम्मी बोलती है उस सर्वेंट से कि ठीक है तुम ये इधर ही रखे जाओ और जाके देखो कि वो लोग ठीक ठाक काम कर रहे हैं कि नहीं उस कमरे में। तो तभी वो सर्वेंट बोलता है ठीक है मैम। तो वो सर्वेंट चला जाता है और देखते देखते शाम के 6:30 बज जाते हैं जब तब अनन्या की मम्मी बोलती है कि 6 बज गए हैं लेकिन ये दोनों अभी तक आए क्यों नहीं। तो तभी पायल बोलती है कि क्या मम्मी वो लोग अभी तक भी नहीं आए। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है नहीं बेटा अभी भी नहीं आया है, तुम ठीक है ज़रा रुको, मैं अभी फ़ोन करती हूँ उन दोनों को। तो अनन्या की मम्मी अनन्या को कॉल करती है, तो उधर से अनन्या कॉल रिसीव करती है। तो अनन्या की मम्मी बोलती है बेटा तुम दोनों कहाँ पर हो, अभी तक भी घर पे नहीं आए हो। सुबह तुम लोग ब्रेकफास्ट करके तुम लोग चले गए गिफ्ट लेने, तो अभी भी नहीं आए हो, क्यों, कहाँ हो तुम दोनों। तो तभी उधर से अनन्या बोलती है कि मम्मी मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ कि क्या लेंगे, मैं और आकाश दोनों ही, इसीलिए हम दोनों इधर उधर जा रहे हैं, क्या लेंगे कुछ पसंद भी नहीं आ रहा है और सोच भी नहीं पा रहे क्या लेंगे। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है अरे बेटा तुम दोनों को जो अच्छा लगता है वही ले लो और वही दे देना। तो तभी अनन्या बोलती है क्या मम्मी उन लोगों को भी तो पसंद आना चाहिए ना। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है पहले तुम लोग देखो जो तुम लोगों को पसंद आता है वही ले लो, मुझे लगता है शायद तुम लोगों को जो पसंद आएगा तो ये लोग को भी वही पसंद आएगा ज़रूर।
तो तभी अनन्या बोलती ठीक है मम्मी, तो मैं रख रही हूँ, मैं देख रही हूँ क्या लिया जाए। तो तभी अनन्या बोलती ठीक है बेटा, जल्दी आओ घर पे। तो तभी अनन्या बोलती ठीक है मम्मी। तो ये बोलकर कॉल कट कर देती है अनन्या। तो अनन्या की मम्मी बोलती कि वो दोनों आ जाएंगे, मैंने बोल दिया वो दोनों भी आ जाएंगे, तो चलो तुम दोनों रेडी हो लो। तो तभी पायल और साक्षी बोलती ठीक है मम्मी। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती ठीक है, तो चलो हम लोग तुम दोनों को तैयार करते हैं। तो ये बोलकर अनन्या की मम्मी और साक्षी की मम्मी और पायल की मम्मी ये तीनों मिलकर पायल और साक्षी को तैयार करते हैं। और उधर पे देखा जाता है अनन्या और आकाश ये दोनों इन दोनों के लिए कुछ गिफ्ट खरीद के फिर आ जाते हैं घर के अंदर। तो जब ये लोग अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं तभी एक सर्वेंट आता है और बोलता है कि मैम आप लोगों से मैम ने बोलने के लिए बोला था कि आप दोनों उस कमरे में चले जाइए, उधर पे आप लोगों का ड्रेस रखा हुआ है, तो आप लोग रेडी हो जाइए। तो तभी अनन्या बोलती क्या मेरे रूम पे क्यों नहीं जाऊँ मैं? तो तभी वो सर बोलता है मैम आप नहीं जा सकते, मैम ने मना किया है, मैम ने बोला है आप दोनों को उस रूम पे जाने के लिए। तो तभी अनन्या बोलती है कि ठीक है। तो अनन्या चली जाती है, अनन्या और आकाश दोनों मिलकर चले जाते हैं दूसरे रूम पे। और घर पे अनन्या बोलती अरे भाई ये क्या है भाई, मेरे उस रूम से मुझे क्यों निकाल दिया गया, ये क्या है यार। रुको मैं अभी मम्मी को फ़ोन करती हूँ। तो तभी अनन्या उसकी मम्मी को कॉल करने लगती है और उधर से अनन्या की मम्मी कॉल रिसीव करती है। तो अनन्या बोलती क्या है मम्मी, मुझे मेरे रूम पे क्यों नहीं जाने दिया गया? तो तभी अनन्या बोलती है बेटा अभी मत जाओ तुम्हारे रूम पे, तुम जिस रूम पे हो तुम दोनों उसी रूम पे मैंने तुम दोनों का ड्रेस रखा है, तो वो ड्रेस पहन के तैयार हो जाओ तुम दोनों, ठीक है। तो तभी अन्य बोलती है ठीक है मम्मी। तो तभी अन्य की बोलती है हाँ जल्दी से तैयार हो जाओ तुम दोनों और रेडी होके नीचे आ जाना। तो तभी अन्य बोलती ठीक है मम्मी। तो ये बोलकर अन्य कॉल कट कर देती है और अन्य बोलती है आकाश से कि भाई मम्मी ने रेडी होने के लिए कहा है, तो तू जा पहले रेडी हो जा फ्रेश हो गए। तो तभी आकाश भाई ठीक है, तो आकाश चला जाता है फ्रेश होने के लिए। और इधर पे पायल और साक्षी को ये लोग तैयार कर देते हैं। फिर आने की मम्मी बोलती ठीक है तो चलो नीचे चलते हैं। तो पायल और साक्षी को ये लोग नीचे हॉल की तरफ लेके आते हैं और बोलते हैं कि ठीक है तुम दोनों बैठो यहाँ पे। तो तभी ये दोनों बैठ जाते हैं और अनन्या की मम्मी बोलती है कि आप लोग इधर ही रहिए मैं अभी आ रही हूँ। तो अनन्या की मम्मी चली जाती है अनन्या और आकाश के रूम पे, उधर पे वो लोग जिस रूम पे थे तो उधर चले जाते हैं और जाके देखते हैं कि अनन्या बैठी हुई है। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती अरे बेटा अभी भी फ्रेश नहीं हुई हो, रेडी नहीं हुई हो क्यों? तो तभी अनन्या बोलती मम्मी आकाश गया है फ्रेश होने के लिए, उसके बाद मैं जाऊंगी। तो तभी आकाश निकलता है बाहर फ्रेश होके और रेडी होके और अनन्या बोलती ठीक है मम्मी मैं जा रही हूँ अभी रेडी होके आ रही हूँ। तो अनन्या भी चली जाती है फ्रेश होने के लिए और आकाश आता है अनन्या की मम्मी के पास और बोलते हैं मम्मी क्यों आज रेडी क्यों होना था?
तो तभी अनिका मुझे बेटा आज रेडी होना था क्योंकि एक रस्म है तो इसीलिए। तो तभी आकाश बोलते अच्छा। तो तभी अनिका बोलती ठीक है बेटा, तुम दोनों जल्दी से आ जाना नीचे, ठीक है, हॉल की तरफ। तो तभी आकाश बोलता है कि ठीक है मम्मी। तो अनिका मम्मी चली जाती है नीचे हॉल की तरफ और जाके इन के पास बैठ जाते हैं। और अन्य के पापा और साक्षी के पापा और पायल के पापा भी थे उधर पे बैठे हुए। तो तभी थोड़ी देर बाद ही आकाश और पायल भी आ जाते हैं और आके देखते हैं कि साक्षी और पायल दोनों बैठे हुए सामने, सब लोग बैठे हुए। तो तभी आकाश और अनन्या आते हैं और आके बोलते हैं ये क्या है मम्मी, आप लोग ऐसे क्यों बैठे हो सब लोग। तो तभी रानी की मम्मी बोलती है कि ये एक रस्म है बेटा, आओ तुम दोनों बैठ जाओ इन दोनों के सामने। तो तभी अनन्या और आकाश ये दोनों बैठ जाते हैं हम सामने सामने एक दूसरे के। और फिर बैठ के अनन्या बोलती है मम्मी क्या करना पड़ेगा, बैठ तो गए, और ये क्या है, आप सामने दूध क्यों रखे हुए हो। तो तभी अनन्या बोलती है अरे बेटा ये एक रस्म है, ये इसको करना कलाई बोलते हैं। तो तभी अनन्या बोलती क्या, मतलब क्या रस्म है, क्या करना पड़ेगा आप बताओ। तो तभी अनन्या बोलती अरे बेटा तुम लोग इसमें हाथ दबाओगे एक दूसरे का और इसमें एक अंगूठी है, वो अंगूठी तुम दोनों को ढूंढना होगा और जो पहले वो अंगूठी ढूंढ पाएगा तो उसी का ही राज चलेगा एक दूसरे पे ज़्यादातर। तो तभी अन्य बोलते अच्छा ये बात है, तो मैं ही जीतूंगी। तो तभी आकाश बोलता हाँ मैं भी जीतूंगा। तो तभी अन्य बोलते वो देखा जाएगा, पहले तुम लोग खेलो तो कौन जीतता है मैं भी देखती हूँ। तो तभी बोलते हैं अनन्या और आकाश भी ठीक है तो हम लोग खेलेंगे, चलो शुरू करते हैं। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती ठीक है। तो आकाश साक्षी के सामने बैठा हुआ था और इन लोगों के सामने रखा हुआ था दूध, जिसमें था गुलाब की पंखुड़ी थे ऊपर और अंदर पे ईंट था और बहुत कुछ था और उसमें अंगूठी इन लोगों ने डाल दिया था। और उधर पे पायल और अनन्या दोनों सामने बैठे हुए थे, उन लोग के सामने भी रखा हुआ था वो दूध, जिसमें भी दिया हुआ था गुलाब की पंखुड़ी और ईंट और बहुत कुछ दिया हुआ था अंदर पे, उसके अंदर पे डाला हुआ था। और वो अंगूठी भी इन लोगों ने उसके अंदर पे डाल दिया था। तो ये लोग एक दूसरे का हाथ उसमें डुबोते हैं। आकाश और साक्षी ये दोनों जब हाथ दबाते हैं तो ये दोनों उधर पे ढूंढ ही नहीं पा रहे थे वो अंगूठी, मतलब अंगूठी ढूंढने के अलावा इन लोग को बहुत कुछ मिल रहा था लेकिन अंगूठी नहीं मिल रहा था। और इधर पे पायल और अनन्या ये दोनों भी हाथ उसके अंदर डुबोते हैं। तो ये दोनों को ढूंढने लगते तो अनन्या उधर से ढूंढते ढूंढते पायल का हाथ पकड़ लेती है और बैठी रहती है हाथ पकड़ के। तो उधर से पायल अनन्या का हाथ छुड़ाने का कोशिश करती रहती है लेकिन अनन्या हाथ ही नहीं छोड़ रही थी पायल का, वो पकड़ी हुई थी। और इधर पे देखा जाता है
कि साक्षी को अंगूठी मिल जाता है, तो साक्षी बोलता है मिल गया मुझे, मैं जीत गई। तो तभी आकाश बोलता है हाँ। तो तभी साक्षी बोलती हाँ मैं जीत गई, ये देखो अंगूठी मुझे मिल गई मिल गई। तो तभी साक्षी बोलती क्या हुआ पायल, तुझे अभी तक भी नहीं मिला क्या अंगूठी, और अनन्या तुमको भी नहीं मिला क्या। तो तभी अनन्या क्या बोलती हाँ तुम दोनों कब से हाथ डुबो के बैठे हुए हो, तुम लोगों को नहीं मिला क्या। तो तभी अनन्या बोलती कि मम्मी मैं ढूंढ रही हूँ। तभी पायल बोलती कि मम्मी हाँ हम लोग ढूंढ रहे हैं, अभी भी नहीं मिला है। तो पायल अनन्या के हाथ पे अपना उसका एक नाखून था जो बड़ा था, तो वो नाखून से उसको छुपो देती उसके हाथ पे। तो अनन्या बोलती आउच। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती क्या हुआ बेटा। तो तभी अनन्या बोलती मम्मी शायद इसके अंदर आप लोगों ने कुछ कांटा वाटा दे दिया होगा या कुछ लग गया होगा हाथ पे। तो तभी अनन्या की बोलती कांटा, हम लोगों ने इसके अंदर कांटा नहीं दिया है बेटा। तो तभी मैंने बोलती होगा कुछ लग गया होगा शायद इसलिए हाथ पे मुझे लगा कुछ इसलिए। तो अनन्या को जब वो लगता है तो अनन्या हाथ छोड़ देती है और इधर पे पायल ढूंढने लगती है, तो उसको मिल जाता है। और इधर पे अनन्या को एक पत्थर जैसा कुछ मिलता है, तो ऐसे उठा देती है ऊपर में और उधर पे पायल को मिलता है, तो पायल बोलती मिल गया मुझे मिल गया मिल गया। तो तभी अनन्या बोलती मुझे क्या मिला ये। तो तभी अनन्या बोलती तुम्हें क्या मिला ये। तो तभी अनन्या अरे बेटा वो पत्थर है। तो तभी अनन्या बोलती मुझे पत्थर क्यों मिला, मुझे तो ये मिलना चाहिए था, इसने चीटिंग की है, पायल तुमने चीटिंग की है। तो तभी पायल बोलती मैंने कोई चीटिंग नहीं की है, चीटिंग तो तुम कर रही थी। तो तभी अनन्या बोलती हाँ मैं कहाँ चीटिंग कर रही थी। तो तभी पायल बोल देती कि तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ था इतनी देर से। तो तभी अनन्या की मम्मी और साक्षी की मम्मी थे अच्छा इसलिए तुम दोनों को इतना देर हो रहा था, तुम दोनों नहीं ढूंढ पा रहे थे, मतलब अनन्या तुमने उसका हाथ पकड़ा हुआ था इसलिए, लेकिन क्यों हाथ क्यों पकड़ा हुआ था बेटा। तो तभी वो तो तभी आने की बोलती बेटा ऐसा नहीं करते हैं, जल्दी से ये रस्म ख़त्म करना है, तो चलो फिर से शुरू करो। तो तभी अनन्या बोलती मम्मी फिर से, मतलब मैं फिर से ये खेल सकता हूँ। तो तभी अनन्या बोलती हाँ ये 3 बार होता है। तो तभी अनन्या बोलती ठीक है, ये एक बार तुमने जीत लिया तो 2 बार मैं ही जीतूंगी। तो तभी आकाश ये भी यही बोलता है हाँ तुमने तो एक बार ही जीता है, मैं तो 2 बार ही जीतूंगा। तो फिर से अंगूठी डुबाया जाता है, तो फिर से ये लोग हाथ डुबाते हैं। तो ये बार बार अंगूठी इन दोनों को ही मिलता है, मतलब पायल को और साक्षी को। और ये फिर से खेलते हैं तो फिर से भी पायल और साक्षी को ही मिलता है, मतलब ये दोनों 3 बार ही जीत जाते हैं। तो तभी आकाश और अनन्या बोलते हम लोग फिर से खेलना चाहते हैं, इस बार तो हम लोग ही जीतेंगे। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती अरे बेटा हो गया है 3 बार। तो तभी आकाश और अनन्या बोलते क्या। तभी अनन्या की बोलते हाँ बेटा हो गया है, तो चलो अब तुम लोग जाओ। तो तभी अनन्या बोलती मम्मी लेकिन आपने बोला था कि हम लोग बात कर सकते हैं इन दोनों से और इन दोनों को देख भी सकते हैं, लेकिन इन दोनों का आज ये घूंघट क्यों दिया हुआ है। तो तभी आने की मम्मी होती है अरे बेटा तुम लोग अभी इन दोनों का चेहरा नहीं देख सकते। तो तभी आने की होती क्या है मम्मी। तो तभी आने की होती हाँ बेटा।
तो तभी अनु बोलती है मम्मी। तो तभी अनन्या की बोलती बेटा मैंने जो बोला है वो सुनो और तुम ले आई हो ना वो तुम दोनों। तो तभी अनन्या आकाश बोलते हैं हाँ। तो तभी अनन्या की बोलती तुम दोनों जाओ जाके लेके आओ वो गिफ्ट। तो तभी अनन्या और आकाश बोलते ठीक है मम्मी हम लोग जा रहे हैं। तो अनन्या और आकाश चले जाते हैं वो गिफ्ट लाने। तो इधर पे अनन्या की मम्मी बोलती है कि अनन्या और आकाश से कि चलो तुम दोनों कमरे में। तो तभी साक्षी की मम्मी और पायल की मम्मी ये लोग सब लोग मिलके पायल और साक्षी को लेके जाते हैं। पायल को बिठाते हैं अनन्या के कमरे में और साक्षी को बिठाते हैं और एक कमरे में जो कमरा आकाश के लिए तैयार किया गया था उस कमरे में साक्षी को बिठाते हैं। फिर ये लोग चले आते हैं हॉल की तरफ और बाकी बैठ जाते हैं। तभी अनन्या और आकाश आते हैं हॉल की तरफ आके बोलते हैं कि मम्मी लेके आ गया है। तो तभी आकाश और अनन्या देखते हैं कि पायल और साक्षी नहीं है। तो तभी ये लोग बोलते हैं पायल और साक्षी किधर गए। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि वो लोग कमरे में हैं। तो तभी आकाश और अनन्या बोलते हैं क्या वो लोग कमरे में चले गए क्यों। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती है कि हाँ चले गए तो चलो तुम दोनों भी अपने कमरे में चले जाओ। अनन्या तुम जाओ तुम्हारे कमरे में चले जाओ और आकाश तुम तुम्हारे कमरे में चले जाओ। तो तभी आकाश बोलता है मेरा कमरा कौन सा है मतलब मम्मी। तो तभी अनन्या की मम्मी बोलती अरे बेटा तुम्हारा कमरा चलो मैं दिखाती हूँ। तो तभी अनन्या की बोलती बेटा अनन्या तुम जाओ तुम्हारे कमरे में और आकाश तुम चलो मैं तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। तो अनन्या की मम्मी चली जाती है आकाश को लेकर आकाश का कमरा दिखाने के लिए और इधर पे अनन्या अपने कमरे में जाती है और जाके दरवाज़ा खोलती है और घर के अंदर में जब जाती है तो देखती है कि पायल बैठी हुई है बेड के ऊपर घूंघट दिए हुए और रूम पूरा सुंदर से सजा हुआ है फूलों से। तो तभी अनन्या जब ये देखती है तो वो तभी हैरान हो जाती है कि क्या हुआ पायल मेरे कमरे में। तो तभी अनन्या ये देख के खुश हो जाती है और वो जल्दी से पायल के पास आती है और आके बैठ जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे मतलब। तो तभी पायल बोलती है क्या मतलब मैं यहाँ पे नहीं होंगी तो कहाँ पे होंगी। तो तभी अनन्या बोलती है कि मतलब मेरा मतलब ये नहीं था मतलब मैं बोल रही थी कि अ, तुम यहाँ पे मतलब इस कमरे में मतलब मैं तो तभी पायल बोलती है मम्मी ने बोला है। तो तभी अनु बोलते अच्छा तो हम लोग अब से रह सकते हैं एक साथ। तो तभी पायल बोलती है हाँ। तो तभी अनन्या खुश हो जाती है और बोलती है अच्छा सचमुच। तो पायल बोलते हैं हाँ। तभी अनन्या पायल के पास आते हैं और आके बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ लेके आया हूँ एक तोहफा। तो तभी पायल बोलती है कि क्या। तो तभी अनन्या पायल का घूंघट उठाती है और उठा के बोलती है कि ये देखो
तो तभी पायल देखती है कि एक अंगूठी है सुंदर सा। तो तभी अनन्या बोलती है कि ये लो, अपना हाथ दो। तो तभी पायल अपना हाथ देती है तो वो अंगूठी अनन्या पहना देती है पायल को। और उधर पे देखा जाता है कि अनन्या की मम्मी आकाश को उसका कमरा दिखा देती है और बोलती है अंदर जाने के लिए। तो आकाश अंदर चला जाता है और अनन्या की मम्मी चली जाती है। और आकाश अंदर पे जाके देखता है कि साक्षी बैठी हुई है सामने। तो तभी आकाश देखता है जब साक्षी बैठी हुई है सामने, तो आकाश अपने रूम का दरवाज़ा बंद करता है और बंद करके साक्षी के पास आता है और आके साक्षी से बोलता है कि तुम यहाँ पे। तो तभी साक्षी बोलती कि हाँ, मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि हम लोग आज से एक साथ रह सकते हैं। तो तभी आकाश बोलता है कि अच्छा। तो तभी साक्षी बोलती है हाँ। तो तभी आकाश साक्षी के पास आके बैठता है और बैठ के उसका घूंघट उठाता है और उठा के बोलता है कि ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए लिया है। तो तभी साक्षी बोलता है कि वाह, कितना अच्छा है ये। तो तभी आकाश बोलता है तुम्हें पसंद आया। तो तभी साक्षी बोलती है हाँ, बहुत पसंद आया। तो तभी आकाश बोलता है कि पता है, ये मैंने और अनन्या ने दोनों एक ही लिया है। मतलब अनन्या भी पायल के लिए यही लिया है, तो मैंने भी तुम्हारे लिए यही लिया है। एक ही रिंग है और एक ही डिज़ाइन का। तो तभी साक्षी बोलती है अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तभी आकाश बोलता है कि अच्छा, तुम्हारा हाथ दो। तो साक्षी अपना हाथ देती है तो आकाश उसको अंगूठी पहना देता है। और घर पे आकाश और साक्षी ये दोनों अपने करीब आने लगते हैं और एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। और उधर पे देखा जाता है कि अनन्या पायल को अंगूठी पहनाने के बाद अनन्या बोलती है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ। तो तभी पायल अपना सर ऐसे हाँ में हिलाती है। तो तभी अनन्या पायल को किस करने के लिए उसके करीब जाती है और जाके उसके होठों पे अपना होठ रख देती है और उसको किस करने लगती है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।